फर्स्ट रैंक ही लाना है कुछ भी करके। माइनिंग ज्ञान के मैंने नोट्स देखे थे, मतलब काफ़ी सही लगे मेरे को। टाइम का थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने जो वैकेशन वाला टाइम था दिसंबर का, उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया। पीवाईक्यू तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मेरे को, मैं जब एग्जाम दे रहा था, मेरे को सीधे क्वेश्चन दिख गए थे, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को दिख गए थे डायरेक्ट, ऑलमोस्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन। एवरीवन एंड वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। सो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है कार्तिकेय शर्मा, जिन्होंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 13 सिक्योर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कार्तिक एंड ऑल्सो टू योर फैमिली। एंड सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें। Okay, hello everyone. I am Kartikeya Sharma. I am from Bhind district of Madhya Pradesh. Currently, I am pursuing my Bachelor of Technology in Mining Engineering from IIT ISM Dhanbad. I am currently in my final year, and it was my first attempt when I have secured All India rank of 13 in GATE 2024 in mining discipline. सो थैंक यू सो मच कार्तिकेय, एंड दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आपने माइनिंग ही एज अ ब्रांच क्यों चूज़ किया? क्या आपके फैमिली में भी कोई माइनिंग बैकग्राउंड से थे या ये आपका पर्सनल एनालिसिस था? नहीं, मतलब फैमिली की तरफ से, मतलब फैमिली में तो कोई माइनिंग ब्रांच में नहीं है। जनरली जब अपना काउंसलिंग होता है रिजल्ट के बाद, जेई एडवांस रिजल्ट के बाद, तो माइनिंग एज ए डिसिप्लिन मेरे को अवेलेबल था। आईएसएम एक अच्छा कॉलेज, माइनिंग के माइनिंग ब्रांच, मतलब आईएसएम कॉलेज में काफ़ी अच्छा माना जा रहा था, तो मेरे को अवेलेबल था, तो मैंने जस्ट एज अ चूज कर लिया। रीजन नहीं था। ओके, ओके, दैट्स फाइन। सो जैसा कि आपने अभी गेट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही शुरू सिक्योर कर लिया अच्छा रैंक। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिलेमा होता है कि उनको एक्चुअली प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। सो आपने कब से स्टार्ट किया और आपको क्या लगता है राइट टाइम क्या होता है स्टार्ट करने के लिए? एग्जाम का प्रिपरेशन मैंने जो स्टार्ट किया है, मैंने अपने विंटर मॉनसून सेमेस्टर जो होता है ना, उसके बाद दिसंबर का वैकेशन रहता है, तो मैंने अपना दिसंबर में स्टार्ट कर दिया था। मतलब दिसंबर में जनरली क्लास नोट्स वगैरह जो थे कॉलेज के, लेक्चर्स वगैरह के, वो जस्ट फॉलो किए थे दिसंबर में। फिर जैन में मैंने थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे, और एक बुक काफी फेमस है इस चीज के लिए, एक गौरई वाली, वो बस बिल्कुल। मैंने लगाई थी। ऐसा कोई नहीं, मतलब दिसंबर जैन 2 मंथ होते हैं इसके लिए। ओके। सो जैसा कि आपने अगर गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा या जब भी आपने माइंडसेट बनाया होगा, सो यू नो कि एक स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप हमारे व्यूवर्स को अपनी स्ट्रैटेजी अगर बताएं जो उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। जी। स्टार्ट मैंने किया कि लास्ट के 2-3 इयर्स के पेपर देखे, उसमें देखा पैटर्न वगैरह एग्जाम का क्या है, कौन से चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके। मतलब मेनली जैसे थोड़ा एनालिसिस टाइप का किए कि कौन सा चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज किया कि कौन से सब्जेक्ट कब अलॉट करना है। फिर मैंने अपने क्लास नोट्स देखे उस सब्जेक्ट्स के, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए एक और ही बुक है, एक और ही सर की बुक अच्छी मानी जाती है इस फील्ड के लिए, तो वो वाली अटेम्प्ट की थी। और जो जहाँ मेरे नोट्स में लग रहा था मेरे को कोई कॉन्सेप्ट अगर मिसिंग है, तो ऐड कर लिए थे, और फाइनली मॉक टेस्ट वगैरह से हो गया था काम। ओके। सो जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने क्लास नोट्स भी यूज़ किए हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली बुक ही पढ़ लेते हैं जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं कोचिंग्स का। सो आपको क्या लगता है क्लास नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है या कितना हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन में? क्लास नोट्स एज सच गेट के लिए तो मैंने नहीं बनाया है, अपना बताऊं तो लेकिन हेल्पफुल तो रहेगा, क्योंकि गेट के कई सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो क्वेश्चन बन जाएगा।
मतलब अगर आपके नोट सीधे प्रिपेयर्ड है, मान लो हर चैप्टर का आपने 1 या 2 पेज में नोट्स कंप्लीट कर दिया, उसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं, तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में काफी हेल्प मिल जाएगी उससे। तो जिससे आप आराम से बहुत कम टाइम में रिवीजन करके फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में याद कर लेंगे अच्छे से। तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में टाइम मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ याद है, तो आप सीधा अप्लाई कर देंगे उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आपने जैसा कि कहा एके गोरई का जो बुक था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो इसके अलावा भी आपने कुछ और मटेरियल्स या कुछ और बुक लिस्ट फ़ॉलो किए, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, उनके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगा आगे। बुक लिस्ट एज सच तो कोई नहीं थी, मतलब एक ही गोरई सर की बुक थी, और थोड़ा बहुत CMR 2017 वाला देख के गए थे, जनरल थोड़ा लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल रहा है। और माइनिंग ज्ञान के मैंने नोट्स देखे थे, मतलब काफी सही लगे मेरे को, तो मैंने कुछ चैप्टर उससे भी फॉलो किए थे एज अ नोट्स के लिए, थोड़ा रिवीजन वगैरह। ओके। और तो ऐसा कोई सोच नहीं था, मतलब क्लास नोट्स प्लस एक ही गौरी सर का बुक, और माइनिंग ज्ञान का मतलब जो नोट्स थे लास्ट टाइम रिवीजन टाइप के नोट्स काफी अच्छे मेरे को लगे थे, तो उससे मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था, और अपने नोट्स में ऐड वगैरह कर ली थी चीजें जो मिसिंग हो रही थी। ओके। सो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट्स सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं, एग्ज़ाम तक वो सिलेबस कवर करते ही रहते हैं, बट रिवीजन के लिए टाइम नहीं देते। तो आपको क्या लगता है रिवीजन सही से होना एक की है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं? रिवीजन होना बहुत जरूरी है, नहीं क्योंकि मान लो हमने पढ़ लिया पहले, तो उतना मेमोरी में याद नहीं रहेगा कि क्या था एग्जैक्ट फॉर्मूले, आप जल्दी से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जी। एग्जाम टाइम पे आपको जल्दी से याद नहीं आएगा, और फिर टाइम मैनेज आपका खराब हो जाएगा एग्जाम में, तो फिर आपका धीरे धीरे प्रेशर पड़ेगा एग्जाम का, और एग्जाम खराब होने का चांस बढ़ता है। इसलिए रिवीजन एक बहुत जरूरी है कि रिवीजन अपन करते रहें, मतलब एटलीस्ट एक 2 टाइम्स रिवीजन हो जाए, मतलब फास्ट फॉरवर्ड ही हो जाए, ज्यादा नहीं करना है कि बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 टाइम्स ठीक से रिवीजन हो जाए कि आपको सारा कुछ याद रहे, एटलीस्ट जो पढ़ा हो। नहीं, पढ़ तो सब लोग लेते ही हैं कि पूरा सिलेबस, लेकिन फिर याद बिल्कुल। रहने में उसका प्रॉब्लम आ जाता है, जी। यूजफुल उतना नहीं रहता है वो। जी, दिक्कत यही आती है जब आप रिवीजन नहीं करते बेसिकली। जी। तो जैसे कि हाँ, रिवीजन जी, तो जरूरी है। बिल्कुल। सो जैसा कि आपने कहा कि आप अभी अपना डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं। सो गेट का एक पूरा सिलेबस कवर करना एंड देन फिर आपका कॉलेज का भी जो भी करिकुलम है, सो आपने टाइम मैनेज कैसे किया? हाँ, वही टाइम का थोड़ा लग रहा था, इसीलिए मैंने जो वैकेशन वाला टाइम था दिसंबर का, उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज किया है इसकी गेट की प्रिपरेशन के लिए। मतलब नोट्स वगैरह अच्छे से रिवाइज कर लिए थे, मतलब जो 1 टाइम सिलेबस कवर होता है ना, वो मैंने दिसंबर में कर लिया था ऑलरेडी। फिर क्लासेस के साथ साथ मुझे जनरली सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देना बाकी रह गया था, उस हिसाब से मैंने किया था। और जैसे मेरा लास्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स थे उनको मैं स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छे से पढ़ रहा था, क्योंकि पता था कि उस सब्जेक्ट्स का वेटेज ठीक ठाक रहेगा, मतलब गेट के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्लासेस भी ठीक से करते थे उसका। ओके। सो आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन अपने कॉलेज लोकेशन में ही थे या फिर अपनी फैमिली के साथ भी? हाँ, नहीं, फैमिली के साथ, मतलब दिसंबर में तो फैमिली के साथ ही थे, मतलब घर पे ही थे, और जैन में तो कॉलेज स्टार्ट हो जी। गया था, तो बिल्कुल। सो जैसा कि ये जर्नी तो काफ़ी लंबा है, आपको पूरे टाइम पे एक्टिव रहना होता है पढ़ाई पे, बट फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग दिमाग तो है जो थक ही जाता है। सो आप क्या करते थे अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, लाइक आपकी कुछ हॉबीज़ आप फॉलो करते रहे होंगे? हॉबीज मतलब मैं जनरली क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, और थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बात वगैरह करने में ठीक लगता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। और अपना यूट्यूब चैनल, मतलब है कुछ अच्छे, तो उन्हें देखना कभी कभी देख लेते हैं। ओके। सो जैसा कि आपने अभी दोस्तों का मेंशन किया है,
सो कहीं न कहीं तो आपके फ्रेंड्स का या फैमिली का भी कुछ सपोर्ट रहा होगा आपके इस जर्नी में, तो उन्होंने कैसा रोल निभाया आपको मोटिवेट करने में? मतलब फैमिली की तरफ से मेरे पे मतलब प्रेशर नहीं था कि अच्छा ही रैंक लाना है, तो मैं आराम से फ्री माइंड होकर पूरा एग्जाम का प्रिपरेशन किया हूँ। कोई इतना लोड नहीं लिया उसके लिए कि बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट रैंक ही लाना है कुछ भी करके। वो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बेसिक फ्री माइंड से जितना प्रिपरेशन हो पा रहा था कर लिए थे। और फ्रेंड्स का तो बहुत मतलब अच्छा सहयोग रहा है मेरे उसमें प्रिपरेशन में। जैसे कि मेरे को कोई डाउट वगैरह आ रहे थे तो मैं, क्योंकि बाकी लोग भी प्रिपेयर कर ही रहे थे, तो डाउट क्लियरेंस वगैरह के लिए आपस में डिस्कस करके काफ़ी हेल्प मिल जाता था। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं मेरे से हो रहा है तो मैं दूसरे से पूछ ले रहा हूँ। इस टाइप से काफ़ी सही रह रहा था। मेरे को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछ लेते हैं, अगर मेरे को आ गया तो उन्हें बता रहे हैं। मतलब अच्छा ओके, डिस्कशन टाइप का हो जाता था। बेसिकली ग्रुप स्टडी में अच्छे से पढ़ाई हुई आपकी। हाँ। ओके, हाँ, ग्रुप स्टडी से हो गया। मतलब ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था, जी। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 4-5 पीपल थे और सबका ठीक-ठाक हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, जैसा कि सारे फैकल्टी, सारे लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कैसे हेल्प मिला इससे? और क्या आप बोलना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को कि उनको कैसा ये अटेम्प्ट करना चाहिए? मतलब पीवाईक्यू तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मेरे को, मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था मेरे को सीधे क्वेश्चन दिख गए थे, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मेरे को दिख गए थे डायरेक्ट ऑलमोस्ट पीवाईक्यू के क्वेश्चन। मेरे को सीधा आंसर भी ओके, पता था। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल गई कि मैं सीधा मार दिया उसको। तो ओके, इधर जो सॉल्व करने वाला टाइम रहता है ना, वो मैं और दूसरी जगह यूटिलाइज कर पाया उसकी वजह से। और पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी है। मतलब जो 3-4 साल में अपन लोग पढ़ते हैंगे, तो पूरा 1 महीने के अंदर कवर करना उतना ज़्यादा इजी टास्क नहीं है। तो उस हिसाब से पीवाईक्यू को एक बार देख लेना बिल्कुल। कि कैसा क्या है, तो आइडिया लग जाता है किस हिसाब से अपन को आगे के लिए प्रोसीड करना है। और मॉक टेस्ट वगैरह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और कैलकुलेटर का खासकर प्रैक्टिस करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो कैलकुलेटर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है रिलेटिवली जो अपन नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ओके, वहाँ का पूरा माउस से ऑपरेट करना पड़ता है, तो उसका प्रैक्टिस पहले से हो जाए तो काफ़ी ठीक लगता है। और सेक्शन वाइज आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है। तो उस हिसाब से आप अगर एग्जाम में ठीक फॉलो करेंगे तो आपका ठीक चला जाता है। ओके। सो जैसे कि आप तो कॉलेज में हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था, फैमिली से भी फॉर्च्यूनेटली आपको कोई प्रेशर नहीं था। फिर भी आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी जो फ़ील हुई हो जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया या कैसे फ़ेस किया? तो डिफिकल्टी तो ऐसे मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब मेन वही था टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुछ क्लासेस वगैरह भी मिस करना पड़ रहा था, क्योंकि टाइम देने के लिए। जैसे लास्ट टाइम में जैसे 4 फरवरी को एग्जाम था, तो उसके 1-2 दिन पहले क्लास मिस कर दी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए। ओके। मतलब इस टाइप से थोड़ा किए थे। और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा लग रहा था कि इशू हो सकता है प्रिपरेशन में। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था तो कवर करने में थोड़ा लग रहा था, लेकिन हो गया अच्छे से। बेसिकली अगर ज़ील अच्छी हो तो कुछ भी पॉसिबल है। जी। सो जी, अब तो आपका रैंक भी अच्छा आ गया है और डिग्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक आपने डिसाइड किया होगा कि इसके आगे क्या करना है? फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान मतलब अभी तो मैं सीआईएल ज्वाइन करूंगा। मतलब काफ़ी हद तक अप्लाई वगैरह करेंगे, प्रोसेस अच्छी है उसका। कोशिश करेंगे कि अच्छी पोस्टिंग मिल जाए उसमें। फिर मेरा जो आगे का फ्यूचर प्लान है वो मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहा हूँ, यूपीएससी सीएससी का। मतलब फाइनल गोल मेरा वही है। ओके, ये एज अ बैकअप ऑप्शन मैंने रख रखा था, तो अच्छा मेरे लिए हो गया है कि जॉब मेरा कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट सीआईएल में। अगर वैकेंसी ठीक ठाक आती है तो हो जाएगा।
तो उस हिसाब से मैं डेफिनेटली। अपने आगे के गोल के लिए परस्यू कर सकता हूँ उस चीज़ को। ओके, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपने जो भी डिसाइड किया है वो आप अचीव ही करें। सो जस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको आप कुछ मैसेज अगर देना चाहें कि जो उनके लिए हेल्पफुल हो थ्रू आउट द जर्नी। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज तो यही है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो क्लासेस वगैरह को अच्छे से फॉलो करें, जिससे आपको जब आप सिलेबस कवर करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ऑलमोस्ट आपको चीज़ें आती होंगी, जस्ट एज अ रिवीजन टाइप चीज़ रहेगा आपके लिए। और अगर आपने क्लासेस को थोड़ा इग्नोर किया, फिर आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है आगे के लिए, तो क्लासेस वगैरह ठीक से फॉलो करते रहें और हो सके जितना टाइम पढ़ाई पे दे सकते हैं दें, मतलब ज़्यादा हम्म, नहीं देना है, बिल्कुल। नॉर्मल देते रहें डेली का, अपना रूटीन खराब ना करें जो है, मतलब अ, पढ़ाई को रेगुलरली टाइम देते रहें, नहीं तो आप चीज़ें भूलते जाएंगे लास्ट में जो पढ़ा था, फिर आपको दोबारा से वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो कोई अच्छा वो नहीं लगता है फिर। एक ही चीज़ बार-बार पढ़ना खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप एक बार अच्छे से कर लें क्लासेस में, तो लास्ट में आपके लिए 1 मंथ ही मोर देन इनफ है करने के लिए। फिर आप आराम से गेट अच्छे से स्कोर कर सकेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। अगर आप पढ़ाई सीरियसली नहीं लेंगे, फिर उसी साइकिल में ही आपको बार-बार घूमना पड़ता है। ये सारे एग्ज़ाम्स की हाँ, स्टोरी वही होता होती है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच कार्तिकेय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप ये जो भी आपने बताया हमें, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो डेफ़िनेटली हम आगे भी आपसे मिलना चाहेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड अगेन अ वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।